अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो आप लोग सब। आज हमारा है ये सेकंड लेक्चर। ठीक है, कल का हमारा फर्स्ट लेक्चर था, आज सेकंड लेक्चर। कल तो जस्ट क्या था, इंट्रोडक्शन था। कुछ इंट्रोडक्शन था, कुछ रूल्स मैंने बताए थे, उन रूल्स को फॉलो करना है। खैर, रूल्स को फॉलो क्या करोगे, पहले दिन ही जो मैंने देखा कि बहुत कम बच्चियाँ थीं जो इन टाइम जिन्होंने क्लास ज्वाइन की। बहुत कम बच्चियों ने क्लास ज्वाइन की और लेट, कुछ बच्चियों ने लेट ज्वाइन की, वरना मोस्टली तो बच्चियों ने ज्वाइन ही नहीं, क्लास ज्वाइन ही नहीं की। तो पहले दिन ही मैंने देख लिया कि कितना रूल्स को फॉलो किया। एनीवेज, चलो ठीक है, हो जाता है, लेकिन कोशिश करो कि अब पढ़ाई की तरफ वापस आ जाओ। छुट्टियां तो बहुत हो गई है ना, तो अब पढ़ाई की तरफ आ जाओ और बिल्कुल इस तरह से पढ़ना है कि जैसे तुम लोग की रेगुलर क्लासेस हो रही हैं कॉलेज में। ये कॉलेज में नहीं हो रही तो सिर्फ घर में है, लेकिन क्लासेस तो रेगुलर ही चल रही हैं। ठीक है, अगर इस तरह से केयरलेस रहेंगे तो हम कोर्स कैसे कवर करेंगे, पढ़ेंगे कैसे, याद कैसे करेंगे, पेपर कैसे दोगे, नंबर तुम्हें कैसे मिलेंगे। ठीक है ना, तो कोशिश करो कि जो इंस्ट्रक्शंस तुम्हें मिल रही हैं उनको स्ट्रिक्टली क्या करो, फॉलो करो। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर है हमारा, आज से हम अपना कोर्स स्टार्ट कर देंगे। ये है चैप्टर 11 और चैप्टर 11 का टॉपिक जो हम इसमें कवर करने जा रहे हैं, पहले मैं टॉपिक बता देती हूँ कि टॉपिक कौन कौन से हैं। हम देखेंगे हीट एंड टेम्परेचर, यूनिट्स ऑफ हीट एंड टेम्परेचर, डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। इसके बाद हम देखेंगे प्रोडक्शन एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट, प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट। यहाँ तक एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जो कि टोटली क्या है कि व्हाट इज़ हीट एंड व्हाट इज़ टेम्परेचर एंड व्हाट आर देयर इफ़ेक्ट्स एंड व्हाट आर देयर हाउ टू प्रोड्यूस देम। ओके, फिर नेक्स्ट टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन एंड टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। फिर इसके साथ साथ क्या करेंगे कि थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड कुछ हैं हमारे पास इक्वेशन, हम इन इक्वेशंस को भी ड्राइव करेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारे पास हीट। ठीक है, हीट से पहले हम देख लेते हैं कि एनर्जी क्या है। एनर्जी इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम दैट इंक्रीजेस व्हेन वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम और हीट इज़ एडिड टू इट। कि एनर्जी क्या है, एनर्जी सिस्टम की क्या है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, कि एनर्जी उस वक्त इंक्रीज़ हो रही होती है जब हम क्या करते हैं, सिस्टम पे काम करते हैं, या फिर क्या होता है, हीट को ऐड करते हैं। ठीक है, किसी चीज़ को गर्म करते हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, तो एनर्जी इंक्रीज़ होती है हमेशा। फिर क्या है, अब आ जाते हैं हीट पे। हीट क्या है, मैट्रिक में भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है। ठीक है, हीट क्या है, हीट is defined as the energy transferred from one body to the other body। ठीक है, कि हीट बेसिकली क्या है कि हीट बेसिकली है क्या कि ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ठीक है, अब क्या होता है कि हीट हमारे पास है क्या कि ये एनर्जी मूव करती है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करे तो हम उसे ही क्या नाम दे देते हैं, हीट। और हीट खुद भी क्या है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज़ फॉर्म ऑफ अ एनर्जी। ठीक है, अब हीट की जब हम बात करते हैं कि मैंने क्या कहा कि हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो एक जगह से दूसरी जगह क्या करती है, ट्रांसफ़र हो रही होती है। और हीट ट्रांसफ़र होने के लिए रूल क्या होता है कि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करती है। हमेशा हीट कैसे मूव करती है, हाई टेम्परेचर टूवर्ड्स लो टेम्परेचर। ठीक है, हीट की जब हम बात करते हैं तो हीट के हमारे पास 3 मोड होते हैं। ठीक है, हीट के 3 मोड होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ठीक है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। मोड्स का मतलब क्या है कि जो हीट हम प्रोड्यूस हो रही है हमारे पास या हीट ट्रांसफ़र हो रही है, तो हीट किस तरह से ट्रांसफ़र हो सकती है, ये 3 इसके मेथड हैं हमारे पास, या मोड्स कह लो। ठीक है, कि 3 मोड्स हैं हमारे पास कि हीट जो ट्रांसफ़र होती है, या तो हम उसे कंडक्शन कहते हैं, या कन्वेक्शन कहते हैं, या रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, कंडक्शन क्या है, कंडक्शन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू अ मटीरियल फ्रॉम वन प्लेस to another by the molecular vibration and collisions। A conduction is the transfer of heat through a material from one place to another by the molecular vibrations and collisions। कि कंडक्शन क्या है हमारे पास, कंडक्शन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हीट जो ट्रांसफ़र होती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है, वो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस या मॉलिक्यूलर कोलिजन्स की वजह से होती है। और बेसिकली जो कंडक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है वो होता है मेटल में।
कि हम जब मेटल को गर्म करते हैं, इसकी एग्जांपल ले लो कि रोटी बनानी है, तवा रख दिया, ठीक है। चूल्हे पर जब हम तवा रखते हैं, गैस बर्नर को ऑन करते हैं, तो उसमें भी क्या है कि तवे को हीट मिल रही होती है ना। अब वो मेटल है, मेटल में क्या होता है, जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो क्या होती है कि मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशंस की वजह से होती है। जो मेटल होते हैं, मेटल्स के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत करीब करीब होते हैं, जो अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते, लेकिन वो अपनी जगह पे रह के ही वाइब्रेट कर रहे होते हैं। जो मेटल के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो मॉलिक्यूल अपनी जगह को छोड़ नहीं सकता मेटल में, इसीलिए तो वो मेटल है, ठीक है। एक सॉलिड फॉर्म में मेटल, हमारे पास सॉलिड फॉर्म होती है ना, वो सॉलिड फॉर्म इसीलिए होती है कि उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत टाइटली आपस में उनकी जो बॉन्डिंग होती है बहुत टाइट होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। उनको जब हम हीटअप करते हैं तो हीटअप करने से क्या होता है, मॉलिक्यूल अपनी जगह पे रह के ही क्या कर रहा होता है, वाइब्रेट कर रहा होता है, अपनी जगह पे रह के ही वाइब्रेट करता है। सपोज़ मैंने कहा एक लाइन है, एक लाइन में मेरे पास 10 मॉलिक्यूल हैं। पहले मॉलिक्यूल तक जैसे ही हीट पहुंचती है तो मॉलिक्यूल क्या करता है, वाइब्रेट करता है। वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है, अपनी जगह पे रह के ही हिलना, ठीक है, वो हिल रहा है अपनी जगह पे रह के। अब उसके हिलने से क्या होता है, वो साथ वाले मॉलिक्यूल से टकराएगा तो वो उसमें भी वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएंगी। वाइब्रेशंस मींस वो भी हिल रहा है। अब वो क्या होगा, सेकंड मॉलिक्यूल थर्ड से जब वो कोलिजन होगा उसका, वो कोलाइड करेगा तो थर्ड मॉलिक्यूल में भी क्या हो जाएगा, वाइब्रेशन वो स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसी तरह से क्या होगा, उसकी वाइब्रेशन फोर्थ से फिफ्थ से सिक्स एंड सो ऑन। इस तरह से मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल क्या होता है, वाइब्रेशन शिफ्ट कर रही होती हैं, ठीक है। तो उससे कि हम क्या कहते हैं कि मॉलिक्यूल सॉलिड को, जब हम मेटल को या सॉलिड्स को हीटअप करते हैं तो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेशंस की वजह से क्या होता है कि जो हीट एनर्जी है वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, और इस तरह से क्या होता है पूरे सॉलिड में वो हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। तो जो सॉलिड्स हैं उनमें जो हीट ट्रांसफ़र हो रही होती है वो कैसे होती है, ड्यू टू कोलिजन्स और वाइब्रेशंस। तो वो प्रोसेस जिसमें हीट ट्रांसफ़र हो कोलिजन्स या वाइब्रेशंस की वजह से, तो उसको हम कहते हैं कंडक्शन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसका जो मोड है उसे हम कहते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। कन्वेक्शन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट through a material from one place to another by the actual movement of the molecules। अब इसमें क्या है कि कंडक्शन में जो हीट ट्रांसफ़र हो रही थी वो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की वजह से नहीं हो रही थी, वो हो रही थी ड्यू टू वाइब्रेशंस एंड कोलिजन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। कन्वेक्शन में जो हीट ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, वो होती है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे गैस ले लें या लिक्विड ले लें, ठीक है। गैस में या लिक्विड में जो प्रोसेस हो रहा होता है वो बेसिकली कौन सा होता है, कन्वेक्शन का होता है। एग्जाम्पल कैसे है कि मैंने कहा एक पतीली ली, पतीली में हमने पानी रखा, पानी को गर्म होने के लिए रख दिया। अब पतीली क्या है, मेटल है ना, उसमें पानी क्या है, लिक्विड है। अब वो जो मेटल में प्रोसेस हो रहा होगा उसे हम कहेंगे कंडक्शन, क्योंकि मेटल के मॉलिक्यूल तो मूव नहीं करेंगे, उनमें क्या होंगे, वाइब्रेशंस और कोलिजन्स होंगे, तो वो क्या होगा, कंडक्शन। और पतीली में जो पानी है, पानी तो बॉयल होता है, वो हमें नज़र भी आता है, उसमें बबल्स भी बनते हैं। तो उसमें क्या होता है, बबल्स क्यों बनते हैं कि मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, वो हमें नज़र भी आ रहा होता है, पानी बॉयल हो रहा होता है ना। तो उसको हम कहते हैं कि वो क्या है कि मॉलिक्यूल को जब एनर्जी मिलती है, हीट क्या है, एनर्जी है ना, उसको हीट मिली, एनर्जी मिली, तो एनर्जी लेने के बाद मॉलिक्यूल क्या करता है, मूव करना शुरू कर देता है। मॉलिक्यूल मूव करता है तो एनर्जी, हीट क्या है, ट्रांसफ़र हो रही होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो कन्वेक्शन क्या होता है, वो प्रोसेस जिसमें मॉलिक्यूल के मूव करने की वजह से हीट एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो, तो उस प्रोसेस को कहते हैं कन्वेक्शन, ठीक है। हीट के 3 मोड्स हैं, एक है कंडक्शन, दूसरा क्या है, कन्वेक्शन, और थर्ड हमारे पास है रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर डायरेक्टली विदाउट हीटिंग द मीडियम इन बिटवीन द प्लेसेस। रेडिएशन क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर डायरेक्टली, मीन्स क्या कि इसकी एग्जांपल क्या है, सन ले लो। सन रेस क्या हैं, विदाउट एनी मीडियम ज़मीन तक पहुंच रही होती हैं, ठीक है ना। अब कन्वेक्शन के लिए मटेरियल क्या था, हमारे पास क्या था,
मैंने कहा सॉलिड है, ठीक है। कन्वेक्शन है तो गैस या फिर क्या होगा, लिक्विड होगा। अब रेडिएशंस क्या होता है कि जैसे सनलाइट है, सन रेज़ जो होती हैं वो हम तक, ज़मीन तक पहुंच रही होती है। आजकल बहुत गर्मी का मौसम है, हम फील भी कर रहे हैं ना, इतनी ज़्यादा गर्मी हम फील भी करते हैं। तो ये जो गर्मी फील हो रही है ये क्या है, ये रेडिएशन ऑफ सन है ना, ये सन रेज़ हैं वो ज़मीन तक आ रही है, हमें फीलिंग भी आ रही है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो रेडिएशन क्या होता है कि जिसमें हीट ट्रांसफ़र होती है एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ, लेकिन विदाउट एनी मीडियम, तो उसे हम कहते हैं वो हमारे पास क्या होता है, रेडिएशन। तो क्या है कि हीट के 3 हमारे पास मोड्स थे, एक क्या है कंडक्शन, एक क्या है कन्वेक्शन, एक क्या है रेडिएशन। अब रेडिएशन के एक और एग्जांपल क्या है कि बल्ब ले लो, ठीक है। एक बड़ा सा एक कमरे में हम बैठे हैं और वहाँ पे 4 बल्ब लगे हैं, वो भी बड़े बड़े से एलईडीज़ हों चाहे एनर्जी सेवर्स हों, तो उसमें क्या होता है, हमें फ़ील होगी। इस मौसम में अगर होगा हम देखेंगे तो हमें गर्मी फ़ील होगी ना, तो उससे भी क्या रेडिएशन पास हो रही हैं, ठीक है। तो वो क्या होती हैं, रेडिएशंस हैं। तो ये थे मोड्स ऑफ हीट, ठीक है ना। अब इसके बाद हम देख लेते हैं यूनिट्स ऑफ हीट, कि यूनिट्स ऑफ हीट हमारे पास कौन कौन से हैं, ठीक है। अब यूनिट ऑफ हीट जो होते हैं वो हम लेते हैं सीजी, हम देखेंगे सीजीएस सिस्टम में, एमकेएस सिस्टम में और ब्रिटिश थर्मल यूनिट में, बीटीयू में, अलग अलग इनके यूनिट्स होते हैं। सीजीएस सिस्टम में जो हीट का यूनिट है वो है कैलोरी, CALORIE। तो सीजीएस सिस्टम में जो हीट का यूनिट है उसे कहते हैं कैलोरी, ठीक है। और कैलोरी की डेफिनेशन होती है 1 कैलोरी इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब ये तो इसकी डेफिनेशन थी। अब क्या है कि सीजीएस सिस्टम में मैंने क्या कहा कि हीट का जो यूनिट होता है वो क्या है, कैलोरी। और कैलोरी क्या है, वो अमाउंट ऑफ हीट जो क्या करे कि 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज़ कर दे, ठीक है। मैंने कहा मेरे पास पानी है वो है 1 ग्राम, उसका टेम्परेचर मुझे इंक्रीज़ करना है 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो वो अमाउंट ऑफ हीट जो 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज़ करे उसे हम कहते हैं कैलोरी। ओके, अब आ जाते हैं एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम या फिर एसआई भी से कहते हैं, ठीक है ना। एमकेएस सिस्टम या एसआई में सिस्टम में जो यूनिट ऑफ हीट है वो होता है जूल्स, ठीक है। यूनिट ऑफ सिस्टम क्या है, जूल्स। और जूल्स की डेफिनेशन क्या है, या जूल्स इज़ द वर्क डन by a force of 1 Newton when its point of application moves through 1 meter in the direction of force, ठीक है। तो 1 जूल को हम क्या कहते हैं, 1 जूल वो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है, ठीक है। वो अमाउंट ऑफ वर्क डन कि जब फोर्स क्या हो, 1 न्यूटन हो। 1 न्यूटन फोर्स की वजह से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कहें या कोई भी पॉइंट जो है 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करे, 1 न्यूटन फोर्स की वजह से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करे तो हम इसे कहते हैं ये किसके इक्वल है, 1 जूल के इक्वल है। और 1 जूल खुद इक्वल होता है 1 न्यूटन मीटर के, ठीक है। 1 न्यूटन मीटर के इक्वल क्यों होता है कि एक इक्वेशन तुम लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़ी होगी, F = ma। F क्या है, फोर्स, ठीक है। m क्या है, मास। a क्या है, एक्सेलरेशन। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, तो हम F की जगह क्या रखेंगे, n। और m क्या होता है, मास, उसका यूनिट क्या है, किलोग्राम, ठीक है। तो इसको प्रूफ करना होगा। अभी सिर्फ हम देख लेते हैं कि 1 जूल इक्वल होता है 1 न्यूटन मीटर के, ठीक है। इसको मैं प्रूफ करवाऊंगी इसे। अच्छा, फिर क्या है कि लास्ट हमारे पास है BTU, इसे कहते हैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट, BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ब्रिटिश थर्मल यूनिट जो होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है 1 BTU इक्वल होता है 1055 जूल्स। किसके इक्वल होता है, 1055 जूल्स के। ब्रिटिश थर्मल यूनिट में 1 BTU इक्वल होता है 1055 जूल्स के। अगर कैलोरी में हम इसे लें तो इक्वल होता है 1 BTU 252 कैलोरी के, ठीक है। यहाँ तक तो हमने देखा हीट क्या है, ठीक है। हीट के फिर क्या है हमारे पास, हमने देखा कि इसके यूनिट्स क्या हैं। अब हम देख लेते हैं कि टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर
ठीक है, टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ बॉडी, कि किसी भी सिस्टम की एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को कहते हैं टेम्परेचर। या इसकी सेकंड डेफिनेशन होती है डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी। ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी। और अब क्या है, अब हम देख लेते हैं टेम्परेचर के यूनिट। टेम्परेचर के यूनिट होते हैं सेल्सियस या सेंटीग्रेड भी इसे हम कहते हैं, सेल्सियस और सेंटीग्रेड। सेकंड क्या है? फ़ारेनहाइट। थर्ड क्या है? केल्विन। तो टेम्परेचर के 3 यूनिट होते हैं, सेल्सियस और सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन। ठीक है, अब क्या है कि इन तीनों स्केल में जब इनके हम यूनिट देखते हैं तो इसके स्केल की फॉर्म में मैं समझाने जा रही हूँ कि इसमें क्या होता है कि इनके होते हैं हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या है कि स्केल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है कि स्केल एंड कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, और एक इसमें चीज़ होगी एब्सोल्यूट ज़ीरो। पहले हम देख लेते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इनके क्या हैं। हमारे पास सेंटीग्रेड स्केल का जो मेल्टिंग या स्टार्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है ये होता है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, या हम इसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, फिर क्या, मेल्टिंग पॉइंट नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट। क्या है ये? फ्रीजिंग पॉइंट, या इसे कहते हैं कि लोअर फिक्स पोजीशन। क्या है ये इसका? लोअर फिक्स पोजीशन। फिर इसके बाद हमारे पास होता है, एक होता है बॉइलिंग पॉइंट, जिसे कहते हैं अपर फिक्स्ड पोजीशन और अपर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, सेंटीग्रेड स्केल का जो अपर पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में होता है इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो होता है 273 केल्विन, और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 373 केल्विन। फ़ारेनहाइट स्केल में जो इनिशियल पॉइंट होता है या जहाँ से स्केल स्टार्ट हो रहा होता है उसे हम कहते हैं, वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसका जो अपर पॉइंट होता है वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये स्केल्स हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या है हमारे पास कि इनके ये थे क्या हमारे पास क्या थे? टेम्परेचर के यूनिट्स थे। क्या क्या थे? केल्विन, BTU एंड कैलोरी। फिर इसके बाद हमारे पास है कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर स्केल। कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर स्केल क्या है कि हम किस तरह से यूनिट्स को एक से यूनिट से दूसरे यूनिट में हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अगर हमें सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है या फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला इसके लिए होता है C = F-32 डिवाइडेड बाय 5/9। इसमें C क्या है? सेंटीग्रेड को शो कर रहा है, F क्या है? फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये फार्मूला क्या कर रहा है? सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज कर रहा है। फिर हमारे पास है F = 9/5 मल्टीप्लाई बाय C + 32। यहाँ पे भी F क्या है? फ़ारेनहाइट। ठीक है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। C क्या है? टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। फिर हमारे पास है कि अगर हमें सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करना है तो फॉर्मूला होता है K = 273 + C। K क्या है? टेम्परेचर इन केल्विन। C क्या है? टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। ठीक है, ये तो इनके फार्मूलाज थे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं बताती जाऊँ बेटा कि अगर हमें फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो ऐसा कोई फार्मूला हमारे पास नहीं है जो फ़ारेनहाइट को डायरेक्टली केल्विन में चेंज कर दे। फ़ारेनहाइट को अगर हमें केल्विन में चेंज करना होता है तो फ़ारेनहाइट को पहले सेंटीग्रेड में चेंज करते हैं, फिर सेंटीग्रेड चेंज होता है केल्विन में। फ़ारेनहाइट डायरेक्टली केल्विन में चेंज नहीं हो सकता। केल्विन में चेंज करने के लिए फ़ारेनहाइट को पहले सेंटीग्रेड में चेंज करते हैं। फ़ारेनहाइट पहले सेंटीग्रेड में चेंज होता है, फिर इसके बाद सेंटीग्रेड को हम चेंज करते हैं किसमें? केल्विन में। ठीक है, अब यहाँ तक हमने क्या देखा? हीट और टेम्परेचर क्या हैं और इनके यूनिट्स क्या क्या हैं, और कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर स्केल फ्रॉम वन टू अनदर। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं प्रोडक्शन ऑफ हीट, कि हीट को हम किस किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक क्या होता है मेथड? एक हो सकता है कि ट्रांसफॉर्मिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट। एक तो हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर क्या है? बाय केमिकल रिएक्शन से भी क्या होता है कि हीट प्रोड्यूस हो रही होती है, या फ्रॉम मैकेनिकल वर्क। ठीक है, फ्रॉम फ्रिक्शन, फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्शन।
अब फ्रॉम फ्रिक्शन क्या है कि कभी हाथों को लो और आपस में तुम रगड़ना शुरू कर दो तो हाथ गर्म हो जाते हैं, है ना। तो फ्रिक्शन से भी क्या होता है, हीट प्रोड्यूस हो रही होती है। या फिर क्या करो, बच्चों का खिलौना टॉय ले लो, उसको तुम क्या चलाते जाओ, गाड़ी को चलाओ, उसके बाद उसको व्हील को टच करके देखना, वो भी गर्म हो रहा होता है। यानी ये क्या शो कर रहा है कि फ्रिक्शन से क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रही होती है हमारे पास, मूवमेंट से भी, किसी चीज़ को मूव करने से फ्रिक्शन से भी हीट प्रोड्यूस होती है। न्यूक्लियर रिएक्शन से भी हीट प्रोड्यूस हो रही होती है। केमिकल रिएक्शन से भी हीट प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब हीट में कन्वर्ट होती है तो भी हीट प्रोड्यूस हो रही होती है। किस तरह से, आयरन, ठीक है, आयरन एग्जांपल ले लो, इसकी अवन ले लो, उनको जब हम ऑन करते हैं तो क्या होता है, ये गर्म होना शुरू हो जाते हैं ना। तो ये क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में जब प्रोड्यूस हो रही होती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या चीज़ प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस हो रही होती है। इसके इफ़ेक्ट्स को हम देख लेते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ हीट्स क्या होते हैं, ठीक है। जब हीट किसी चीज़ में प्रोड्यूस होती है तो उसके बाद क्या होता है, वो बॉडी गर्म हो जाती है ना, बॉडी बिकम्स हॉटर, बॉडी बिकम्स हॉटर एंड टेम्परेचर ऑफ द बॉडी राइजेस। जब क्या होता है कि हीट प्रोड्यूस होती है तो वो बॉडी क्या होती है, गर्म हो जाती है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। फिर इसके साथ साथ क्या होता है कि जब वो चीज़ हीट प्रोड्यूस हो रही होती है तो उस चीज़ का साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाता है। साइज़ ऑफ द बॉडी ऑल्सो इंक्रीजेस। साइज़ ऑफ बॉडी जब इंक्रीज़ हो तो उसको हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। अच्छा, जब बॉडी हॉट हो जाए तो उसको हम कहते हैं वो क्या, राइज इन टेम्परेचर। कि कोई बॉडी है, हीट प्रोड्यूस हो रही है तो जाहिर क्या होगा कि वो गर्म होती जाएगी, गर्म होगी तो उसको हम कहते हैं कि इट्स टेम्परेचर इज़ राइजिंग, उसका टेम्परेचर राइज हो रहा है। अच्छा, अब चीज़ जब हीट प्रोड्यूस होगी तो उस चीज़ का साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, वो थर्मल एक्सपेंशन है। साइज़ की एग्जांपल ऐसे ले लो कि जैसे पानी जब हम बॉयल करते हैं तो क्या होता है, पानी बॉयल होने के बाद उसमें बबल बनते हैं ना, तो उसका वॉल्यूम भी, पहले पानी नीचे होता है, जब पानी बॉयल होता है तो क्या होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। वो हमें ऐसा लगता है कि वो कंटेनर जो जिस पतीले में पानी, वो ज़्यादा जगह पर आ जाता है। दूध ले लो, दूध को जब हम गर्म करते हैं, बॉयल कर रहे होते हैं, बॉयल होने के बाद ऊपर होता है ना, दूध बॉयल होने के बाद ऊपर जाता है। इसका मतलब क्या है कि दूध जो अंदर है उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है ना। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो उसको हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन हमारे पास आ गया। किसी चीज़ का क्या है कि जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट होगी, हीटअप होगा वो, तो क्या हो जाएगा, एक तो वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। दूसरा क्या होगा, उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा होता है, ठीक है। ये तो क्या थे, इसके इफ़ेक्ट्स हैं, क्या थे, इफ़ेक्ट्स थे इसके। अब हम आ जाते हैं अगला टॉपिक। यहाँ तक पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ हमने क्या देखा, टेम्परेचर, डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर एंड हीट, यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर एंड हीट, ठीक है, इफ़ेक्ट्स एंड प्रोडक्शन ऑफ हीट। और इसके साथ साथ हमने देखा हाउ टू कन्वर्ट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन टू अनदर, ठीक है, कि इसके एक स्केल को दूसरे स्केल में हम कन्वर्ट कैसे करेंगे। अभी हमने इसके न्यूमेरिकल भी मैं करवाऊँगी, ठीक है, अभी सिर्फ हम थ्योरी कर रहे हैं। अच्छा, ये लास्ट टॉपिक है अभी जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ, वो है थर्मल एक्सपेंशन। ओके, इससे पहले हमने हीट देखा, टेम्परेचर देखा, ठीक है ना। अब अगला टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आज का जो है लास्ट टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन। कि जब चीज़ों को हम हीटअप करते हैं तो हीटअप करने से क्या था, उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा था, उनका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा था, ठीक है ना। इंक्रीज़ इन वॉल्यूम ही को असल में हम कहते हैं वो क्या है, थर्मल एक्सपेंशन। पहले हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हेन सब्सटेंसेस आर heated they undergo change in size. This expansion of bodies due to heat is called thermal expansion. कि जब हम चीज़ों को गर्म करते हैं तो गर्म करने की वजह से क्या होता है, उनका साइज़ इंक्रीज़ होता है, और इनका जो साइज़ इंक्रीज़ हो रहा होता है उसी चीज़ को हम कहते हैं, वो हमारे पास क्या है, थर्मल एक्सपेंशन। अच्छा, थर्मल एक्सपेंशन जो हमारे पास होता है वो होता है दो तरह का। एक को हम कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन, और एक हमारे पास होता है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ही को हम कहते हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंशन। अच्छा, लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है कि ऐसी चीज़ें जो लंबाई में हों, जिनकी लेंथ ज़्यादा हो। एग्जाम्पल क्या है, रॉड ले लो, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, रॉड। मैंने कहा मेरे पास एक रॉड है, रॉड में क्या होता है, रॉड है तो उसकी लेंथ ज़्यादा है, उसकी चौड़ाई कम है,
उस रॉड को अगर हम हीटअप करें तो उसमें जो एक्सपेंशन होगा उसे हम कहेंगे, वो क्या है हमारे पास, लीनियर एक्सपेंशन। वो क्या होगा, लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, कि चीज़ों को गर्म करने से अगर उनकी लेंथ इंक्रीज़ हो रही है तो उसे कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन। ये क्या है, द एक्सपेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन लेंथ ड्यू टू हीट इज़ कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। अच्छा, इसी तरह से क्यूबिकल एक्सपेंशन उन चीज़ों में होता है जिनकी लेंथ और विड्थ क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, एक स्क्वायर कह लो या क्यूब कह लो, ऐसी चीज़ें जो स्क्वायर या क्यूब के फॉर्म में होती हैं उनको जब हम हीटअप करते हैं तो उनका वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है। क्यों वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, कि ऐसी चीज़ें जिनकी लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और विड्थ क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, तो उनका हम वॉल्यूम कंसीडर करते हैं। उनका क्या कंसीडर करते हैं, वॉल्यूम कंसीडर करते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या होगी, द एक्सपेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वॉल्यूम ड्यू टू हीट इज़ कॉल्ड क्यूबिकल एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये क्या था, थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन की टाइप्स क्या होती हैं, लीनियर एक्सपेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंशन। कि अगर हम चीज़ों को गर्म करें और गर्म करने से उनकी लेंथ इंक्रीज़ हो तो उसे कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन, और अगर गर्म करने से उनका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है तो फिर इसको कहते हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन। ठीक है, अच्छा, ये तो थ्योरी थी टोटली, जो आज हमने पढ़ी वो क्या है, थ्योरी थी। आज का लेक्चर बस यहीं पे मैं स्टॉप कर रही हूँ। ठीक है, अब क्या है कि कल का जो लेक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। एक तो लीनियर एक्सपेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंशन की हम डेरिवेशन करेंगे, फिर उसके साथ में न्यूमेरिकल करवाऊंगी कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर स्केल के। ठीक है, तो न्यूमेरिकल करने के लिए और डेरिवेशन समझने के लिए बेटा क्या है कि जो मैंने तुम लोग को लेक्चर पढ़ाया है आज, उसको क्या करना है तुम्हें, पहले तो एक दफ़ा इसे पूरा सुनो। सुनने के बाद क्या करो, रजिस्टर खोलो अपने पास। ठीक है, पेंसिल रखो, चैप्टर का नाम लिखो, हीट चैप्टर नंबर 1। ठीक है, और चैप्टर नंबर 11 दोनों हम कह सकते हैं। चैप्टर का नाम लिखो। नाम लिखने के बाद जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ ना, वैसे वैसे क्या करो, हीट है तो हीट की डेफिनेशन लिखो। फिर इसके बाद मैंने मोड्स ऑफ हीट पढ़ा है तो मोड्स ऑफ हीट की हेडिंग लगाओ। कंडक्शन, कन्वेक्शन और क्या था, रेडिएशन की डेफिनेशन मैंने बोली है, उसको सुनो और लिखते जाओ। इसी तरह से फिर मैंने इसके यूनिट्स पढ़ाए तो यूनिट की हेडिंग लगाओ, इनके यूनिट लिखते जाओ। ठीक है, फिर टेम्परेचर था, टेम्परेचर की हेडिंग लगाओ, यूनिट लिखो। तो जो जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ, डेफिनेशन बोल रही हूँ, उसको फेयर कॉपी में, फेयर रजिस्टर में उतारते जाओ। ये तुम्हारा